हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग फोकस करेंगे मिरर पे। ठीक है, दो टाइप के मिरर रहेंगे, एक रहेगा कॉनकेव, दूसरा रहेगा कॉन्वेक्स। ठीक है, अब कॉनकेव जो रहेगा वो इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ा रहेगा और कॉन्वेक्स जो है इस तरह से बाहर की तरफ से मुड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, अगर इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे, ठीक है, इस मिरर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है? इसका इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है या इनसाइड द मिरर बन रहा है, ये समझना है हमको। सेम इसमें भी इन फ्रंट ऑफ मिरर या इनसाइड द मिरर, ये समझना है। ठीक है, इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है वो समझना है और मैग्निफिकेशन क्या होता है ये समझना है। ठीक है, सबसे पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स में का डिफरेंस आपको समझ गया। अब हम साइन कन्वेंशन समझते हैं। साइन कन्वेंशन में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह से कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, राइट? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट? और यहाँ पे जितने भी नंबर रहेंगे सब पॉजिटिव रहेंगे, इधर जितने भी नंबर रहेंगे सब निगेटिव रहेंगे, इधर ऊपर की तरफ जितने भी नंबर रहेंगे पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव। ये तो आप सबको पता है, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे इस पोर्शन में मैंने कॉनकेव मिरर को प्लेस किया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रहेगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस रहेगा वो मुझे किस में लेना है? नेगेटिव में लेना है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्वेक्स भी रहा तो भी जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा? निगेटिव में रहेगा। ये बात क्लियर हुई क्या? बराबर, कॉनकेव रहे या कॉन्वेक्स रहे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी इन निगेटिव। बात क्लियर है? अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर इधर बनता है, इधर बनता है या फिर इधर बनता है, ठीक है, अगर अंदर की तरफ बनेगा तो इमेज जो रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट के सामने बन रहा है तो इमेज किस में रहेगी? निगेटिव में रहेगी। ये बात क्लियर है आपको? और एक बात यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी, जो इमेज है मैंने यहाँ पे सीधी रखी है, जो ऑब्जेक्ट है उसी के जैसी इमेज रखी है सीधी। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये इमेज अंदर बन रही है तो ये क्या रहेगी? इरेक्ट रहेगी। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज रहती है। ये उल्टी इमेज है, मतलब इमेज क्या रहेगी? इन्वर्टेड रहेगी, अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है तो। बात समझ में आई क्या? अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज बन रही है तो वो रियल रहेगी और ये वर्चुअल रहेगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो, साइन कन्वेंशन समझ गए हम लोग, अब हम समझेंगे मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला होगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, एक एक चीज को समझेंगे। देखो, एक कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने, ठीक है, और इधर कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। ठीक है, ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है दोनों में? यहाँ से यहाँ तक जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इस पॉइंट से यहाँ तक ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड दैट इज यू। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v मतलब क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट से मिरर के अंदर इमेज बन रही है या फिर मिरर के बाहर बन रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे बन रही है या फिर अंदर बन रही है, जहां भी बन रही है तो उसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। f होगा फोकल लेंथ। क्लियर है बात? अब देखो, किसी किसी क्वेश्चन में f डायरेक्टली देके रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर देके रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को c से डिनोट करते हैं और उसको हम लिखेंगे 2f। तो अगर मुझे f निकालना रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बाय 2 कर दूंगा मैं, तो मुझे फोकल लेंथ मिल जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, ये फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो रहेगी वो रहेगी निगेटिव। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ रहेगी वो रहेगी पॉजिटिव। ये चीज़ें आपको क्लियर है क्या? ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है तो निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव। बात क्लियर है?
अब हम समझते हैं व्हाट इज मीन बाय मैग्निफिकेशन। तो देखो मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं यहाँ पे, बात सही है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी ज़्यादा है या फिर कितनी कम है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं -v अपॉन u, ठीक है। ये बात क्लियर है, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को, बराबर। अब मैग्निफिकेशन देखो, अगर मैग्निफिकेशन बड़ा है 0 से तो जो इमेज रहेगी वो रहेगी इनलार्ज, बराबर। और अगर मैग्निफिकेशन छोटा है 0 से तो इमेज रहेगी स्मॉल, या फिर हम लोग उसे बोलेंगे डिमिनिश। बात समझ में आई? मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, अगर आपको ये सारी बातें क्लियर है तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है। उसका जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, बराबर। कॉन्केव मिरर बोलते हैं तो फोकल लेंथ जो रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, निगेटिव में रहेगी। ये बात क्लियर है। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन टू बी प्लेस्ड टू गेट अ क्लियर इमेज। बताओ मिरर के सामने कहाँ स्क्रीन रखे क्लियर इमेज मिल जाए मुझे, तो मैं जहाँ पे मेरा इमेज डिस्टेंस रहेगा वहीं पे स्क्रीन रखना पड़ेगा, तभी जाके इमेज क्लियर मिलेगी, बराबर। ऑल्सो फाइंड नेचर एंड साइज, ठीक है। चलो जो जो चीज़ें गिवन देखे हैं वो लिख लेते हैं हम लोग। देखो गिवन क्या क्या देखे हैं हमको, ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, बराबर। फिर क्या देखे हैं, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखे दैट इज 25 सेंटीमीटर, बराबर। अब मुझे बात बताओ, कॉन्केव मिरर के सामने में ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर दूर, 25 सेंटीमीटर दूर, तो ये 25 किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा, अभी हमने पढ़ा है, बराबर। कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, बराबर। 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ जो है वो 15 है, और कॉन्केव मिरर होने के कारण इसको हम -15 सेंटीमीटर लेंगे। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन टू बी प्लेस, तो हमको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, बराबर। फिर उसके बाद में हमको क्या निकालना है, नेचर कैसा है, रियल है या फिर वर्चुअल है, बराबर। उसी के साथ साथ साइज ऑफ इमेज दैट इज हाइट ऑफ एन इमेज, ये निकालेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, जो गिवन है वो लिख दिया, जो चाहिए वो भी लिख दिया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, 1/f = 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f की वैल्यू लिखो यहाँ पे, 1/-15 = 1/v, v निकालना है मुझे, प्लस 1/u, u की वैल्यू है -25, बराबर। जो निकालना है उसको उधर ही रखेंगे, 1/-25 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, सो पॉजिटिव बन जाएगा ये, ठीक है। ये -25 था, इधर लेके आया पॉजिटिव होना, ये -1/15 एज इट इज = 1/v, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 15 - 25 डिवाइड बाय 15 5 होगा, 15 5 75, 5 7 कैरी, 15 2 30, 30 + 7 37, बराबर, = 1/v, ठीक है। इसको इधर सॉल्व करते हैं, 15 - 25 करेंगे तो -10 आएगा, डिवाइड बाय 375 = 1/v। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग, सो v = 375/10, और ये माइनस साइन लगा दिया, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो -37.5 जो है वो आंसर आ गया, किसका, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और ये है सेंटीमीटर में, तो हम इसको लिख देंगे, इमेज डिस्टेंस इज -37.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है हमको, माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनी है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। यहाँ तक बात क्लियर है। देखो हाइट ऑफ इमेज निकालना है हमको, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 = v की वैल्यू क्या है, -37.5, ठीक है, डिवाइड बाय u की वैल्यू क्या है, -25। यहाँ तक बात क्लियर है। मुझे क्या निकालना है,
हाइट ऑफ इमेज, बराबर। तो हाइट ऑफ इमेज को हम इधर ही रखेंगे, ये 4 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस से माइनस साइन कट गया, -337.5 इंटू 4 डिवाइड बाय 25। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30, 3 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 दैट इज 15, बराबर। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट दे दिया और ये माइनस साइन, डिवाइड बाय 25। ठीक है, अब ये 25 से काटेंगे इसको, तो 25 1 ज़ा 25 6 ज़ा, ठीक है, 25 6 ज़ा 150 होता है, तो माइनस में आ गया तुम्हारा आंसर 6 सेंटीमीटर। तो जो हाइट आ गई, इमेज की जो हाइट आई वो आई -6 सेंटीमीटर। इसको लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको रब कर दो। देखो जो हाइट है वो क्या है, निगेटिव में है, इसका मतलब नेचर क्या रहेगा, जो नेचर रहेगा इमेज का वो रहेगा रियल, क्योंकि वो क्या बन रही है, मिरर के सामने बन रही है इमेज, बराबर। एंड ये जो निगेटिव साइन है ये डिफाइन कर रही है हमको कि इट इज इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, बराबर। देखो कॉन्केव मिरर आया, सो हम फोकल लेंथ निगेटिव लेंगे, ठीक है, ये पहला अपना क्लू हो गया, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फाइंड इमेज डिस्टेंस, साइज एंड नेचर, ठीक है। जो गिवन है वो लिख लो, गिवन क्या क्या देखे हैं हमको, देखो ऑब्जेक्ट साइज मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखे हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखे हैं 27 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में आएगा, बराबर। फोकल लेंथ कितना देखे हैं 18 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर देखे हैं इसलिए फोकल लेंथ निगेटिव में आएगा, ठीक है। मुझे निकालना है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, उसके बाद निकालना है साइज मतलब होगा हाइट ऑफ इमेज, और उसके बाद निकालना है नेचर, ठीक है, नेचर निकालना है, ओके। सो मिरर फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f, f की वैल्यू क्या है -18, 1/v इमेज डिस्टेंस निकालना है, प्लस 1/u, u कितना है -27, बराबर। अब सेम करेंगे हम लोग, -1/-27 लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव की वैल्यू एज इट इज 1/18 एज इट इज इक्वल्स टू 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 - 27। अच्छा इसको एक काम करो, इसको हम लोग एलसीएम लेके कर लेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 54 आ जाएगा, 27 2 ज़ा 54, 18 3 ज़ा आ जाएगा 54, राइट। 2 - 3 हो जाएगा -1/54 इक्वल्स टू 1/v, बराबर। तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू क्या मिल रही है, v की वैल्यू मिल रही है -54 सेंटीमीटर, बराबर। अब ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है कि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, बराबर। अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो वो इमेज कैसी है, वो इमेज है रियल, ठीक है। अगर रियल रहती है तो वो कैसी रहती है, इन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ तक बस ध्यान से समझो, ठीक है। ये हमने निकाल लिया इमेज डिस्टेंस, उसके बाद हमको निकालना है हाइट ऑफ एन इमेज, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v अपॉन u, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 7, सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 7 माइनस v की वैल्यू कितनी है -54 अपॉन u कितना है, u मुझे देखे हैं -27, माइनस से माइनस कैंसिल, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 27 1 ज़ा 27 2 ज़ा, ठीक है। ये 7 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये माइनस साइन रहेगी यहाँ पे, 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके आगे करते हैं अभी, देखो इसको रफ कर देता हूँ मैं। इमेज डिस्टेंस निकल के आया, हाइट ऑफ इमेज निकल के आया, अब नेचर देखो, नेचर ऑफ इमेज देखो, नेचर कैसे समझेंगे, इमेज का जो डिस्टेंस है वो निगेटिव में है, इसका मतलब वो रियल है,
बराबर, क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, राइट। यहाँ पे हाइट जो है वो निगेटिव है, इसका मतलब वो क्या है, वो इन्वर्टेड है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, बराबर। और हम क्या बोलेंगे साइज के बारे में, देखो ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो था 7 और जो इमेज है वो कितनी है, हाइट ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये जो माइनस है ना, ये बस ये बता रहा है हमको कि जो हाइट है, जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, ठीक है। हम इसको 7 से कंपेयर नहीं करेंगे, 7 सेंटीमीटर से, ओनली ये नंबर कंपेयर होगा, है ना। 7 से बड़ा दिख रहा है आपको 14, सो इट इज इन लार्ज। जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, इन लार्ज। वेल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।